ठंड में गरीब बहू का घर। माँ मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दो माँ जी। शराफत से जाती है कि नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगी। संतोष रूबी को बहुत मारती है। छोड़ो, मेरी माँ को मत मारो। गुस्से में संतोष रूबी और सीमा को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। रूबी रोते हुए हाथ जोड़कर अपने पति की तरफ देखती है। सोनू जी, माँ जी को कहिए ना, वो हमें घर से ना निकाले। चल निकल यहाँ से। अच्छा खासा था मैं, पर तूने मेरी जिंदगी में कदम क्या रखे, मुझे अपाहिज बना डाला। चल हट यहाँ से, निकल जा। सुन लिया भाभी, अब तो भैया भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। चलो निकालो अब। मुझे माफ कर देना मेरी भाभी, मेरी मजबूरी है। तुम्हारी भलाई इस घर से चले जाने में ही है। रूबी 5 साल की सीमा को लेकर निकल जाती है। हर तरफ कोहरा छाया था और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी और रूबी की आंखों में आंसू थे। शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा था, इसलिए तो ससुराल वालों के साथ साथ मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जब मुझे और मेरे बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, घर चलो ना। सीमा बेटी, हमारे पास कोई घर नहीं है। तुम्हारी दादी माँ ने मुझे और तुम्हें निकल दिया। फिर वो गरीब बहू अपनी बेटी ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी गोद में छुपाकर बिठा लेती है और खुद ठंड झेलती है। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और उसे वहां से भगाता है। अरे ए औरत, इतनी ठंड में तो इस फुटपाथ पर क्या कर रही है? चल अपने घर जा। क्यों इस छोटी सी बच्ची को भी ठंड में मार रही है? घर तो है ही नहीं साहब जी, मुझ गरीब का कोई घर नहीं। ये कहते कहते रूबी रोने लगती है। पुलिस वाले को उस पर तरस आ जाता है। तेरे गरीब हालत पर तरस खाकर मैं तुझे यहाँ बाद आज रात के लिए छोड़ देता हूँ। कल तक तो अपना घर ढूंढ लेना। रूबी और उसकी बेटी को वहां बैठे बैठे रात हो जाती है और ठंड और बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चलने लगती है और बर्फ भी गिरने लगती है। ठंड में तड़पती हुई रूबी अपने बीते दिनों को याद करने लगती है। पता है माँ, वो है ना मेरी सहेली सपना, उसके भाई को लाखों का दहेज मिला है शादी में। तुम भी ना सोनू भैया की शादी पैसे वाली पार्टी देखकर करना। अरे हाँ मेरी लाडो रानी, मैं तो अपने दोनों राम लखन की शादी ऐसे ही घर में करूंगी, जो भर भर के दहेज लाए। इतने में सोनू रूबी के साथ घर में कदम रखता। रूबी, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। संतोष गुस्से में पीछे हो जाती है। अरे हट पड़े सोनू, ये क्या है देख रही हूँ? तूने शादी कर ली? हाय रीमा, भैया ने तो इस गरीब से शादी करके हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। माँ, क्या शादी सिर्फ दहेज के लिए होता है? दिल का कोई मोल नहीं होता है क्या? रूबी बहुत अच्छी लड़की है माँ। सोनू के लाख समझाने के बाद भी संतोष उसकी एक नहीं सुनती और शादी के पहले दिन से ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वहीं अपने दूसरे बेटे मोनू की शादी एक अमीर घर की दिव्या से करा देती है, जो साथ में बहुत सारा दहेज पी कर आती है। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मम्मी जी, ये गरीब इतनी देर से रसोई में नाश्ता ही बना रही है, मुझे भूख लगी है। अरे ओ गरीब की बच्ची, मेरी बहू भूख से मार जाएगी तब लाएगी क्या नाश्ता? देखा मम्मी, इसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इसकी अकाल ठिकाने लगानी पड़ेगी। संतोष गुस्से में तमतमाकर आंगन में आती है, जहाँ ठंड में रूबी बर्तन धो रही होती है। नाश पीटी तेरा क्या करे कामचोर, अभी तक तुझसे इतने से बर्तन नहीं धोए गए। माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, हाथ जाम हो रहे हैं, बर्तन भी नहीं दूर रहे। संतोष गुस्से में रूबी का मुंह ठंडे पानी में डुबो देती है। इसी तरह के अत्याचार सहते सहते बेचारी गरीब बहुत की ठंड बीतती है। कुछ दिनों बाद रूबी एक बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन घर लौटते वक्त एक दुर्घटना में सोनू अपाहिज हो जाता है, जिस वजह से उस अकेली बेचारी गरीब बहू को सास, नंद और दिव्या तीनों के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या मीठे सेब हैं सच में मम्मी जी। ठंड में कश्मीरी सेब खाने का अलग ही मजा है। अरे ओ मेरी गरीब जेठानी, शाम को घिया के कोफ्ते बनाना। देवरानी जी, अभी बहुत से काम पड़े हैं, गंदे कपड़े हैं वही धोने जा रही हूँ। घिया तो आप भी काट सकती है। घिया तो तू ही कटेगी और बनाएगी भी तू ही, वरना तुझे और तेरी उस गरीब बेटी को ठंड में घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। इस ठंड में रूबी के पास कोई दूसरा घर या सहारा नहीं था, क्योंकि रूबी के पिता ने घर बेचकर रूबी की शादी की थी। संतोष अपनी अमीर बहू और बेटी के साथ मजे से सोफे पर ठंड में
सोफे पर बैठकर हीटर चलाकर मूंगफली और गजक खा रही थी। वहीं गरीब रूबी बिना शॉल स्वेट के किचन में घिया काट कर रही थी और घिया के कोफ्ते बना रही थी। उसी रात ये लो दिव्या बहू, तुम्हारे लिए मखमल की रजाई भरवाई है। आज से इसी को ओढ़कर सोना, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू मम्मी जी। माँ जी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शॉल स्वेटर नहीं है, ओढ़ने के लिए कोई कंबल रजाई भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? बोल अपने गरीब भीख मांगे बाप को कि तुझे ला कर दे। तेरा ठेका नहीं ले रखा मैंने। ज्यादा बोली तो अभी 2-3 चाटे धर दूंगी तेरे मुंह पर। निकल यहाँ से। बेचारी गरीब वही बिना कंबल के रात को इतनी ठंड में जमीन पर सोती है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब वो उसे सब घर से निकाल देते हैं। माँ बहुत ठंड लग रही है, घर चलो ना। मैं और मेरी बच्ची ज्यादा देर इस ठंड में यहाँ नहीं रह सकते। मुझे इस ठंड से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। आधी रात में दर दर भटकती हुई रूबी एक कचरे के ढेर के पास पहुंच जाती है और वहां उसे एक पाइपलाइन दिखा देता है। माँ, क्या यही हमारा घर है? हाँ सीमा बेटी, जब तक तेरी गरीब माँ हमारे रहने के लिए कोई पक्का इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक ये पाइपलाइन ही हम गरीब माँ बेटी का घर है। वो गरीब बहू उस पाइपलाइन में ठंड काटती है और हर दिन कोई काम ढूंढने जाती है। फिर एक दिन बहुत तेज बर्फबारी होती है जिस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दो ना। क्या दूं मेरी बच्ची, कुछ भी नहीं है। तभी रूबी को कचरे में एक फटा हुआ कपड़ा मिलता है। वह उसे झाड़कर अपनी बेटी को ओढ़ा देती है और रात भर सोचती रहती है। बस ऊपर वाले, बस अब मुझ गरीब की तू कितनी परीक्षाएं लेगा। कितने दिनों से काम ढूंढ रही हूँ मगर कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। अब और दुख नहीं काटे जाते मुझ गरीब बहू से। रात भर रूबी रो रो कर काटती है। अगले दिन फिर वो काम ढूंढने जाती है। जी नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम रूबी है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं कुछ भी काम कर लूंगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, रोटी, पानी सब कर दूंगी। मुझे बस काम दे दीजिए मेरी बच्ची। और मैं बेघर है, ना ही कोई ठिकाना है। तुम ठंड से कांप रही हो, अंदर आ जाओ। ठंड में उस गरीब बहू और बच्ची की हालत देखकर उसे काम पर रख लेती है। हालांकि इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन मांजना मुश्किल था, मगर 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत के लिए वो सारे दुख उठाती और इसमें 1 महीना लग जाता है। रूबी, ये लो तुम्हारी महीने भर की सैलरी और ये कंबल और कुछ सर्दियों के कपड़े तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहिब, आपका मुझ गरीब के लिए। इसकी कीमत बहुत है। सर्दियों का मौसम आप जैसे अमीर लोगों के लिए सुहाना है, मगर मुझ जैसी बदनसीब गरीब बहू के लिए एक खौफनाक है। मैंने अपने ससुराल वालों का इतना किया, उसके बाद भी मैं और मेरी ठंड ठंड में दर दर ठोकर खा रही थी। हमारे लिए ये वक्त तकलीफ भरा था। रूबी अब उस कचरे के पाइपलाइन को छोड़कर किराए का कमरा ले लेती है। अब उस गरीब के पास घर की छत थी और 2 वक्त की रोटी जितना वो काम करके कमा लेती है और दोनों माँ बेटी एक अच्छा जीवन गुजारती है।